हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत हाजिर है। ये कहानी है आदित्य की। लोग उसको प्यार से आदि आदि बोला करते थे। तो इस कहानी में भी उसका नाम आदि ही यूज करूँगा। आदि अपनी मम्मी पापा के साथ शहर में रहता था। आदि का घर जिस कॉलोनी में था उसका नाम था हाउसिंग कॉलोनी। काफ़ी वीआईपी एरिया था। आदि के पापा डॉक्टर है और आदि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आदि जिस कॉलोनी में रहता था, जिस घर में रहता था, उसके बगल वाला जो घर था वो अभी बिका नहीं था, क्योंकि जो लोग बनवाए थे वो बेचने के लिए ही बनवाए थे। तो वहाँ पर एक नई फैमिली ने वो घर खरीद लिया। नई फैमिली वहाँ पर शिफ्ट भी हो गई। लेकिन आदि से इस सबसे मतलब था नहीं। आदि तो अपने कॉलेज जाता था, क्योंकि आदि अब 18 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था। और आदि था समलैंगिक, और ये बात आदि को पता भी थी। यहाँ तक कि आदि पहले कुछ अंकल से मिल भी चुका है। आदि का ज़्यादा कुछ मतलब था नहीं। वो कॉलेज से घर, घर से कॉलेज और अपने दोस्तों में ही बिजी रहता था। तो आदि को पता ही नहीं था कि उसके पड़ोस में कौन है। पर आदि की मम्मी से, जो पड़ोस पड़ोस में आंटी आई थी, उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रोज़ बातचीत होती थी। लगभग 3 महीने हो गए थे। और जो आंटी के हस्बैंड थे वो एयरपोर्ट पर जो पुलिस रहते हैं वही थे। काफ़ी अच्छे पोस्ट पर थे। तो बस यही दो लोग थे। और अंकल इतना ज़्यादा हैंडसम लगते थे कि क्या ही बोलूँ मैं। और जब वो सुबह सुबह ड्यूटी जाते थे यूनिफॉर्म में, टोपी लगाए हुए, क्या हैंडसम लगते थे वो। लेकिन आदि की नज़र तो कभी पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि उसको कुछ लेना देना होता तब तो देखता। उसको पता भी नहीं था कि पड़ोस में कौन आया है। इतना पता था कि कोई आया है। लेकिन उसकी मम्मी से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो होता कुछ ऐसा है, एक बार उस अंकल को कहीं 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 जाना होता है। उनको फ्लाइट से कहीं जाना होता है। सुबह की फ्लाइट थी, तो उनके पास खुद की गाड़ी भी थी और बाइक भी थी। पर कोई छोड़ने वाला नहीं था, और वो ले जाकर वहाँ पर पार्क नहीं कर सकते थे। तो उनकी जो वाइफ है, वो आदि की मम्मी से बातों ही बातों में बोली कि इनको कहीं जाना है, सुबह सुबह की फ्लाइट है। तो आदि की मम्मी बोली, तो फिर टैक्सी बुलाने की क्या जरूरत है, आदि है ना, आदि छोड़ देगा। वैसे भी आदि सुबह सुबह फ्री ही तो रहता है। आदि की मम्मी रात को आदि से बोलती है कि बेटा आदि, तुम जरा सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, मैं तुम्हें उठा भी दूंगी, क्योंकि बगल वाले अंकल को छोड़ना है एयरपोर्ट पर। तो आदि गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या मम्मी, मुझसे बिना पूछे ही आप बोल दी हो, मुझे नहीं जाना है किसी को छोड़ने, और उतना सुबह सुबह मैं उठूंगा भी नहीं। आदि की मम्मी बहुत समझाती है आदि को कि देख बेटा, मैंने उनको जबान दी है, क्या सोचेंगे अगर मैं ना बोलूँगा तो, मेरे लिए कर दे। बहुत ही उसकी मम्मी बहुत बोलने लगी। बहुत बोलने के बाद आदि मान गया। आदि का मन था नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मम्मी के कहने पर आदि मान गया। सुबह सुबह आदि उठा। आदि बिना मन का गया वहां पर, क्योंकि आदि को पता थोड़े ना था कि जिनको छोड़ने जा रहा है वो अंकल इतना ज्यादा हैंडसम होंगे। तो आदि गया उनके घर पर, उनके घर का बेल बजाया, गेट खोली। आंटी उसको पहचानती थी। हालांकि आदि ने आंटी को कभी देखा नहीं था, पर आंटी ने आदि को बहुत बार देखा। आंटी जैसे ही आदि को देखी, बोली कि आओ बेटा आओ ना, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आदि बोला नमस्ते आंटी। वो मम्मी बोल रही थी कि अंकल को एयरपोर्ट छोड़ना है। आंटी बोली हाँ बेटा, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। तब आदि बोला कि अंकल कहाँ है। तो आंटी बोली कि अंकल तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आइए ना आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो आदि बोला नहीं आंटी, मैं इतना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता हूँ। तो आंटी बोली ठीक है, अंकल रेडी हो ही गए, आप चले जाओ, आप तब तक आओ, यहीं बैठे हो। अंकल डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आदि जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ता है और अंकल की तरफ उसकी नजर पड़ती है, आदि को लगता है कि अरे ये क्या देख लिया मैं। मतलब अंकल इतना ज्यादा हैंडसम थे। आदि तो देखकर पागल सा होने लगा। और ये तो अच्छा हुआ कि आदि अंकल को यूनिफॉर्म में नहीं देखा, वरना यूनिफॉर्म में तो अंकल और भी ज्यादा मतलब क्या लगते थे। अंकल तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। आदि बोला कि नमस्ते अंकल, मैं आदि। अंकल भी आदि को पहली बार ही देख रहे थे, और आदि भी अंकल को पहली बार देख रहा था। इसके पहले दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। और आदि भी हैंडसम था और अंकल भी हैंडसम थे।
तो अंकल का नज़र भी आदि पर गया। अंकल को भी आदि बहुत पसंद आया। फिर थोड़ा बहुत बात किए। उसके बाद से फिर अंकल पूछने लगे कि कार चला लेते हैं आप? आदि बोला जी अंकल, चला लेता हूँ। फिर दोनों निकल गए। आदि ही कार को ड्राइव कर रहा था और अंकल आगे वाले सीट पर बैठे हुए थे। फिर दोनों जाने लगे। चलते चलते रास्ते में दोनों एक दूसरे को देखते मुड़ मुड़ कर ऐसे ही, पर कुछ बात नहीं हो रही थी। दोनों में से कोई बात शुरू ही नहीं कर रहा था। तब तक अंकल ही बोले कि बेटा आप पढ़ते हो? तो आदि अपना बताने लगा कि कहाँ पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, यही सब। फिर लेकिन आदि को ये बात नहीं मालूम थी कि अंकल पुलिस में काम करते हैं, वो भी एयरपोर्ट पर। फिर अंकल भी अपने बारे में बताने लगे कि वो भी पुलिस में है, एयरपोर्ट पर रहते हैं और अभी वो किसी काम को लेकर मुंबई जा रहे थे। और इधर आदि कार चला रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था कि अरे यार, मैं ये क्या गलती कर दिया था। 3 महीने से अंकल यहीं पर है, इतना हैंडसम अंकल मैं कभी देखा ही नहीं था। और आज भी कितना बड़ा गलती करता अगर मैं इनको छोड़ने न जाता। वो अंदर ही अंदर अपने मम्मी को थैंक यू बोल रहा था। और जब दो आदमी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं अंदर ही अंदर, तो फिर उन दोनों की बात करने का मजा ही अलग है। दोनों को एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, वो भी बहुत सारी। तो दोनों को अच्छी लग रही थी बातें करना और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए थे। तो दोनों जा ही रहे थे और एयरपोर्ट की दूरी ज़्यादा दूर थी नहीं, तो ज़्यादा कुछ बात कर भी नहीं सकते थे। बहुत ही जल्द एयरपोर्ट आ ही गई। तो अंकल उतर गए और आदि का नंबर ले लिए। तब तक आदि पूछ ही लेता है कि अंकल आप फिर वापस कब लौटिएगा? तो अंकल मुस्कुराते हुए बोले कि घबराइए नहीं, आपको कष्ट नहीं दूंगा। तो आदि बोला नहीं अंकल, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मुझको अच्छा ही लग रहा है। तो अंकल बोले अच्छा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप आंटी से कार का चाबी लेकर फिर आ जाइएगा। आदि मुस्कुराते हुए फिर वहाँ से चला आया। आदि एकदम खुश था। आदि आया कार लेकर, आंटी के घर पे पार्क कर दिया, फिर अंदर चला गया अपने घर पे। आदि घर आया। घर आते ही उसकी मम्मी के, आखिर उसकी दोस्त के हस्बैंड जो थे, घर आते ही उसकी मम्मी पूछने लगी कि कैसे क्या हुआ। तो आदि बताने लगा और बोला कि अंकल बहुत ही अच्छे आदमी हैं मम्मी, अंकल मतलब बहुत अच्छी बातें करते हैं और मुझको बहुत समझा भी रहे थे कि लाइफ में पढ़ना चाहिए, ऐसा वैसा। उसकी मम्मी बोली मैं तो तुझसे पहले ही बोल रही थी कि जा तू छोड़ने जा, अंकल बहुत ही अच्छे हैं, मदद ही करेंगे एटलीस्ट तुम्हारा। आदि को अंकल पसंद बहुत आ गए थे, लेकिन प्यार जैसा कुछ नहीं था अभी। तो होता ऐसा है, 2 दिन बाद आदि के पास कॉल आता है। आदि रिसीव करता है, बोलते हैं हेलो आदि। आदि बोलता है हाँ कौन? वो अंकल बोले कि मैं अभय बोल रहा हूँ। आदि बोला हाँ अंकल आप हैं, वो आपका नंबर सेव नहीं था ना, इसीलिए पहचान नहीं पाया। तो अभय अंकल हंसने लगे, बोले कि आपको फिर कष्ट देने जा रहा हूँ। आदि बोला हाँ अंकल दीजिए ना। तो अंकल बोले कि कल मैं आ रहा हूँ, तो कल दोपहर में आ रहा हूँ, तो आप आ सकते हैं क्या? आदि बोला हाँ अंकल क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता हूँ। अंकल बोले कि ठीक है, मैं आंटी को बोल देता हूँ, आप जाकर आंटी से चाबी ले लीजिएगा, फिर आ जाइएगा। आदि बोला ठीक है अंकल। आदि ये बात अपनी मम्मी को बताया। उसकी मम्मी तो खुश ही थी, उनको लग रहा था कि अंकल कुछ इसको अच्छा ही बताएंगे। और वैसे भी अंकल की जो वाइफ थी वो तो इनकी सहेली बन चुकी थी। और जब 2 आदमी एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत आदमी को धीरे धीरे एहसास होने लग जाता है। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि अंकल कैब करके आ जाते, आराम से आ जा सकते थे। लेकिन अंकल ने फिर भी मतलब आदि को कॉल करके बुलाया, क्योंकि उनको अभी मन था। मतलब जब 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो बहाना ढूंढते हैं एक दूसरे से बात करने का। तो आदि गया अंकल को रिसीव करने के लिए, गया, थोड़ा देर वेट किया, अंकल बाहर आए, कार में बैठे, फिर दोनों बातें करते करते जा रहे थे। तो अंकल एक थैला लिए हुए थे, बोले कि आदि ये आपके लिए है। आदि बोला कि मेरे लिए? बोले कि हाँ आप ही के लिए है। आदि फिर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन बातें करते करते दोनों जा रहे थे। काफ़ी अच्छी बातें हो रही थी, धीरे धीरे मतलब दोस्ती आगे बढ़ रही थी।
पर अभी तक दोनों के बीच प्यार नहीं हुआ था। अंकल का तो पता नहीं, पसंद तो अंकल को भी बहुत था, पर प्यार जैसा भी कुछ था नहीं। फिर दोनों घर पहुंचे। आदि घर जाकर वो थैला खोल कर देखा तो उसमें एक टी शर्ट थी। शायद अंकल एयरपोर्ट से ही खरीदे होंगे। आदि को टी शर्ट बहुत पसंद आई थी। आदि ये बात अपनी मम्मी को भी बताया कि अंकल ये टी शर्ट दिए हैं। उसकी मम्मी को भी पता था। अब जब आदि और अंकल एक दूसरे को पसंद कर ही लिए थे तो अब एक दूसरे को मतलब देखने का, बात करने का बहाना ढूंढ रहे थे। कभी कॉल तो नहीं कर पाए दोनों एक दूसरे को, लेकिन अब अक्सर मिल जाया करते थे, क्योंकि जब आदमी मिलना चाहेगा तो मिल ही जाता है। तो आदि भी उसी वक्त पर बाहर निकलता जब अंकल निकलते, और अंकल भी आदि को ढूंढ रहे थे। तो अब अक्सर दोनों मिल जाया करते थे, थोड़ा बहुत बातें हो जाया करती थी। और ऐसा 1-2 दिन या हफ्ते दिन नहीं, बहुत दिनों चली। धीरे धीरे दोनों काफी करीब आ चुके थे, पर ये बात दोनों को खुद नहीं पता थी। और कभी कभी अंकल को कहीं जाना होता था तो अक्सर आदि को अपने साथ लेकर जाया करते थे। और ये सिलसिला कई महीनों तक चली। रोज मिलते थे, रोज बातें होती थी और साथ में जाया भी करते थे। तो ये दोनों के बीच कब प्यार हो गया था ये दोनों को भी पता नहीं था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। ये तो तब पता चली जब अंकल 10 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। इधर आदि से रहा ही नहीं जाता। वो रोज चाहता था कि अंकल से बातें करे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। और नंबर पर तो कभी कॉल से बात होती ही नहीं थी। इधर आदि एकदम परेशान। और आदि को तब एहसास होने लगा कि शायद उसको अंकल से प्यार हो चुका है और अंकल को देखे बिना रहा नहीं जा रहा है। और उधर अंकल का भी सेम यही हाल हो चुका था। पर दिक्कत यहाँ पर यह थी कि इन दोनों को शक था कि क्या जो मेरे साथ हो रहा है वो सामने वाले का साथ भी हो रहा है। अंकल को लग रहा था कि क्या पता सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा हो। आदि तो लड़का है, उसको कुछ कहीं ना हो रहा हो। और आदि को भी यही चीज लग रही थी कि क्या पता ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा हो। तो दोनों 4-5 दिन तो कंट्रोल कर लिए, खुद को रोक लिए। जब 5 दिन बीत गए तो आदि ने अंकल को कॉल किया। वो सोच लिया था कि क्या बोलना है। अंकल कॉल रिसीव करते ही बोले, हाँ आदि बोलिए ना। आदि बोला कि वो अंकल मैं पूछ रहा था कि आपको लौटना कब है, कि मुझे लगा कि आपको शायद रिसीव करने जाना होगा। अंकल बोले कि धन्यवाद आपका, जो आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। वैसे मैं कार से आया हूँ और ज़्यादा दूर तो नहीं आया हूँ, पर काम ही कुछ ऐसा है कि इतना वक्त लग रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन में वापस आ जाऊँ। आदि बोला कि अंकल आप ठीक तो है ना। और ये लाइन जैसे ही अंकल सुने, अंकल के दिल में आदि के लिए प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर अंकल बोले कि हाँ मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। बस यही लाइन थी जहाँ से इन दोनों के बीच प्यार भरी बातें स्टार्ट हो गई। उस वक्त तो ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाई, पर ये कह सकते हैं कि प्यार भरी बातों की शुरुआत हो चुकी थी। शाम होते ही अंकल कॉल किया आदि के पास। सेम वही हालचाल पूछते पूछते शुरू हुई और धीरे धीरे मतलब बात आगे बढ़ती गई। और इन 3 दिनों में ही दोनों एक दूसरे से बात करते करते इतना ज़्यादा करीब आ गए कि अब इन दोनों से एक दिन का भी इंतजार नहीं हो रहा था। अब आता है दिन चौथा, जिस दिन अंकल को वापस लौटना होता है। और अंकल अब एक पल की भी देरी नहीं करना चाहते। वो आदि से जल्द मिलना चाहते थे, पर घर जाते तो वो आदि से मिल नहीं पाते। तो उन्होंने आदि को बोला कि आप यहाँ पर आ जाओ। रास्ते में एक जगह थी जहाँ पर उन्होंने आदि को बुला लिया। आदि वहाँ पर चला गया। अंकल आए, दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, कॉफ़ी पिए, काफ़ी प्यार भरी बातें किए। आए दोनों कार में बैठे। दोनों ने सोचा भी नहीं था, पर कार में बैठते ही धीरे धीरे करीब आते आते दोनों के बीच किस शुरू हो गया। और किस भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत ही देर तक दोनों को एक दूसरे को मानो कई वर्षों का खोया प्यार मिल गया हो। दोनों प्यार भरी बातें करते करते घर जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। जैसे ही सोसाइटी नज़दीक आई, आदि कार से उतर गया ताकि किसी को कुछ शक न हो। और वैसे भी
कोई देखता तो सोचता ना कि अंकल के साथ ये आदि कैसे आ गया। वो अंकल पहले चले गए, बहुत देर बाद आदि भी घर चला गया और दोनों के बीच इसी तरह 3 महीने तक करीब चलता रहा और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। किसी के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ मतलब मस्ती मज़ा करना है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही एक दिन अंकल ही कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाए थे, बिना घर पर बताए। तो आदि घर पर कुछ और बोला था कि कहीं दोस्त के घर जा रहा हूँ और अंकल अपने काम में बोले होंगे काम में जा रहे हैं। दोनों जाते हैं कहीं घूमने के लिए, वहीं पर एक होटल लेते हैं और वहीं होटल में कुछ कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। बस दोस्तों, उसके बाद घर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही उन दोनों का रिश्ता चल ही रहा है। कहानी को यहीं पर मैं समाप्त करूँगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता है आपका निकेत बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। और मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप लोग तक अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं पहुँचाते रहूँ, पर समय लगता है, हर वक्त कहानियाँ मिल नहीं पाती है, तो इसके लिए वक्त लगता है। उसके लिए आपका निकेत माफ़ी चाहता है। बाकी आप लोग से प्यार बहुत ही ज़्यादा करता है। मैं आप सबका कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। लव यू आप सबको।